अगर तुम्हें भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है 2027 में, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे मैं प्रिपेयर करता IMECT 2027 के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम डे 0। लेट्स गो। जब प्रिपरेशन स्टार्ट ही करनी है तो सबसे पहले मैं फिगर आउट करूंगा कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, कहां से मेरे को अपना पॉइंट स्टार्ट करना है प्रिपरेशन का। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यूज करूंगा, मेरा व्हाइट बोर्ड। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि मेरे को क्या क्या एग्जामिनेशंस फेस करने हैं और मुझे उनके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस आएगा मेरा बोर्ड, जो कि फरवरी से मार्च के बीच में मेरा टाइम कंज्यूम करेगा, और इसमें मेरे को मिनिमम 70% अबव तो लेके ही आना है, ये गारंटीड है। अब स्पॉन्सरशिप की मैं प्रिपरेशन करूंगा, जिसमें मेरे को रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज और मेडिकल्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। अगर मेरा BMI कम है तो मैं उसको बढ़ाऊंगा, अगर ज्यादा है तो मैं उसको कम करने पे ध्यान दूंगा, और रिटन्स और इंटरव्यूज तो है ही। लास्ट एग्जामिनेशन जो मैं फेस करूंगा मर्चेंट नेवी सिलेक्शन में, दैट इज IMUCET, और इसका बेहतरीन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वैलिड रैंक के बिना मैं अपना मर्चेंट नेवी करियर स्टार्ट ही नहीं कर सकता। अब देखो, इन सब में मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा उसकी लिस्ट मैंने नीचे बना रखी है। सबसे पहले तो मुझे क्लास 11th और 12th का बेसिक PCM आना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे वो नहीं आता तो ना मैं IMECT में क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, ना बोर्ड में लिख पाऊंगा, ना कंपनी स्पेसिफिक रिटन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर ला पाऊंगा। ये नहीं हुआ तो मेरे रिटन इंटरव्यूज का मुझे चांस ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मुझे ज्योग्राफी, नॉन टेक और एप्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगेन ये IMECT में भी काम आएगा, इंटरव्यूज और रिटन्स में भी काम आएगा, बट ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा बाद में भी स्टार्ट कर सकता हूं। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि अगर मैंने इन पे वर्क ही नहीं करा तो मैं डेफिनेटली इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाऊंगा और DNS के सिलेक्शन का चांस मिस आउट कर दूंगा। क्या क्या करना है जब मैंने सोच ही लिया, अब मैं बैठ के फिगर आउट करूंगा मेरी इन चीजों में क्या क्या चीजें वीक है, जो मेरे को सबसे पहले करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को क्लास 11th के बेसिक्स नहीं आते तो मैं PCM के बेसिक्स सबसे पहले निपटाऊंगा, उसके बाद क्लास 12th में मूव ऑन करूंगा। मेरा टारगेट या बडिंग मरीनर्स अकेडमी का भी टारगेट यही रहता है कि नवंबर तक तुम्हारे क्लास 11th और 12th की बेसिक्स कंप्लीट कर लें, ताकि तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। क्या मैं 9 घंटे पढ़ने वाला हूं? नहीं, मैं करने वाला हूं स्मार्ट वर्क। मतलब मैं प्लान आउट करूंगा अपनी चीजें कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है, किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है और क्या चीजें नहीं करनी है। ऐसे में मुझे चाहिए एक एग्जैक्ट स्टडी प्लानर, कि कोई मुझे बता दे कि यार ये करना है, इस टाइम पे करना है, अगर इतना कर लोगे तो IMECT, बोर्ड और स्पॉन्सरशिप तीनों में एक क्रेजी रैंक ले आओगे। बस इसीलिए मैंने तो चूज किया था बडिंग मरीनर्स को। तुम भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फॉर्म फिल आउट कर दो। नवंबर तक अपने क्लास 11th और 12th के बेसिक्स को कंप्लीट करने के बाद अब मैं टोटली लग जाऊंगा बोर्ड्स और कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन में, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब कंपनीज के फॉर्म्स आउट होने लगेंगे एंड बहुत ही जल्दी मेरे रिटन एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले होंगे। तो नवंबर के बाद प्रॉपरली क्लास 12th का सिलेबस, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना मैंडेटरी है। अब इसके साथ साथ मैं स्टार्ट कर दूंगा थोड़ा इंग्लिश और जो भी मेरे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मुझे अपनी PCM मेंटेन करनी है, साथ ही साथ ओवरऑल एग्रीगेट भी अच्छी रखनी है, बिकॉज दैट मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन इन योर इंटरव्यूज। अब क्योंकि मैं बोर्ड्स के लिए कॉन्फिडेंट हो गया हूं, अब मेरे को टोटली लगना है IMECT और कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए, जिसके लिए मेरे पास अब बचते हैं फाइनली 4 महीने, क्योंकि मेरे बोर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस बीच में मैं मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज तो दे ही रहा था, बट अब वो टाइम आ गया है जब मुझे स्पेसिफिकली बहुत दबा के प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को देना है कंपनी स्पेसिफिक मॉक टेस्ट में एंग्लो, सिनर्जी, ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड, सिम, सबके अलग अलग मॉक इंटरव्यूज दूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, क्योंकि अब एक्चुअल एग्जामिनेशन का टाइम है। आई हैव टू बी मच मोर प्रिपेयर्ड। और यहाँ मैं स्टार्ट करूंगा IMECT 200 बुक, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिलेंगे IMUCET के PYQs, साथ ही साथ मोस्ट मॉडेस्ट क्वेश्चंस जो कि अगले साल आ सकते हैं। अच्छा, एक फन फैक्ट बताऊं, 2026 के IMECT के 186 क्वेश्चन 200 में से इसी बुक से आए थे। अब आ गया है ऑलमोस्ट अप्रैल का टाइम, जहां पे ज्यादातर कंपनीज मेरे को रिटन एग्जामिनेशंस के लिए बुला रही हैं, या फिर नहीं तो इंटरव्यूज के लिए बुला रही हैं, क्योंकि मैंने अच्छी प्रिपरेशन करी है और बोर्ड में 75+ सिक्योर करा है, तो मैं ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में एलिजिबल हूँ। अब ये वो टाइम है जब मुझे एक स्पैन ऑफ सिलेबस कंप्लीट रिवीजन करना है। एक बार मैं क्लास 11th और 2 बार क्लास 12th का सिलेबस तो ऑलरेडी पढ़ के बैठा हूँ। दिस इज द टाइम व्हेन आई स्टडी द क्लास 11th प्लस क्लास 12th प्लस बाकी पूरा एप्टीट्यूड, ज्योग्राफी, नॉन टेक और टेक का सिलेबस वंस अगेन विद इन द नेक्स्ट 2 months, क्योंकि ये मेरी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देगा। अब इसके लिए या तो मैं बडिंग मरीनर्स के हर साल के महामैराथन यूज कर सकता हूँ, या फिर उसके साथ साथ एडिशनली मैं यूज कर सकता हूँ IMECT 200 बुक और मॉक टेस्ट बुक का कॉम्बो, क्योंकि इसमें मेरे को कंपनी स्पेसिफिक और IMECT दोनों का एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगा। तो यार, ओवरऑल प्रिपरेशन में मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, दैट बिना मेहनत के होगा नहीं। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि IMECT बहुत ही आसान एग्जामिनेशन है या स्पॉन्सरशिप तो फ्री में बढ़ती है, तो बहुत सारे स्टैट्स है जो मैं पहले के काफी सारे वीडियोस में तुम्हें बता चुका हूँ। तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ये होना चाहिए कि तुम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो। तुम प्रिपरेशन कर रहे हो IMECT के उस दिन की, जहां तुम बैठ के 200 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो 3 घंटे के अंदर अंदर। वहां तुम क्या कर रहे होंगे? तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना। तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन तुम्हारा प्रैक्टिस या तुम्हारा फोकस भी क्वेश्चन सॉल्विंग में ही होना चाहिए। हर एक चैप्टर के लगाओ ना यार 100-150 क्वेश्चन, क्योंकि ऑफलाइन अकेडमी में मैं लगवाता हूँ
बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, दैट इज दी ओनली मंत्रा टू सक्सीड IMACT। इसके अलावा अगर तुम इंटरव्यूज की बात कर रहे हो तो तुम्हें भर भर के मॉक इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, तुम्हें इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है बट बोलना नहीं आता, तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस पे भी वर्क कर लियो, अब तुम्हें फाइनली मॉक इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, वो भी भर भर के। तब जाके एंग्लो की स्पॉन्सरशिप निकलती है, तब जाके सिनर्जी की स्पॉन्सरशिप निकलती है, और तब जाके बच्चे स्कॉर्पियो की स्पॉन्सरशिप निकालते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि थ्रू आउट प्रिपरेशन का एक चार्ट बना लो कि मैं अगले 10 महीने में ये करने वाला हूँ। जुलाई से स्टार्ट करके अगले मई 24 तक, मतलब इस साल का MACT मई 24 था, तुम अपने मई 24 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो मेक अ चार्ट कि मैं इतना ये महीने में करने वाला हूँ, इतना ये महीने में करने वाला हूँ, और उसका एक ओवरऑल टारगेट मैं तुम्हें आज के वीडियो में भी दे चुका हूँ। अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो जिशू सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। कमेंट सेक्शन भर दो, चाहे डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो, वील ऑलवेज गाइड यू 1-to-1 ऑन कॉल। एंड यस, वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें ये नया प्रोफाइल समझ में आया हो तो, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।